हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से है। इसमें रिमूवल, डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इन द डोमेन, डिसकॉन्टिन्यूटी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर विच वी आर एनालाइजिंग द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये सब सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर लॉग 5 पावर एक्स प्लस 1 माइनस 4 टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके लिए क्वेश्चन है। और इसमें कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है कि नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है, या ये दोनों ही बातें सही हैं, या डिसकॉन्टिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। कुछ बच्चों को लग सकता है कि हाँ ये डिसकॉन्टिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। किसी को ये लग सकता है कि ये दो जगहों पर डिसकॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, जबकि ये नहीं है। इसका जो सही आंसर है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, इसमें एक रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है और एक नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है। और ये जो एफ एक्स दिया हुआ है ना, ये अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ये मत सोचना कि ये डिसकॉन्टिन्यूटी इसके अंदर आ रही। जैसे एफ एक्स बराबर अगर कोई कह दे 1 अपॉन एक्स, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई। कोई भी कह देगा x बराबर 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। पर जब ये कहा जाएगा ये अपने डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो x बराबर 0 इसके डोमेन में ही नहीं है, और जो पॉइंट इसके डोमेन में ही नहीं है और आपसे कहा जा रहा है डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, तो ये अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्योंकि x बराबर 0 जहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है वो तो डोमेन में ही नहीं है, और तुमसे कहा जा रहा है डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूटी बताओ। तो जब कभी कहा जाता है कि डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आपको ये देखना चाहिए, ये देखना होता है कि जिस जगह पर डिसकॉन्टिन्यूअस है वहां पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। अगर जिस जगह पर डिसकॉन्टिन्यूअस है और उस जगह पर फंक्शन भी नॉट डिफाइंड हो, तो वो पॉइंट तो डोमेन में आएगा ही नहीं। तो वहां पर फिर आंसर में कुछ बदलाव हो जाता है। वही सब सारी बातें यहां पर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर दिस हैज रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी या नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, तो अब चलो इसे हम लोग एनालाइज करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलो भाई इसको ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो यहां पर ये जो दिया हुआ है, इसमें कहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, और तुमसे जब कह दिया गया रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, तो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, मतलब ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब जैसे x बराबर a पर कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है, देखो ये यहां तक आया और इसके बाद यहां से ऐसे निकल गया। ठीक है, और यहां पर x बराबर a है। ठीक है, तो a पर यहां पर जो है ये जो कोई फंक्शन है, ये अटेंडम में किसी फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो x बराबर a पर अगर कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर है, इतनी वैल्यू है। ठीक है, ये तो जैसे मान लो अगल बगल वैल्यू लगभग 4 है। ठीक है, अगल बगल वैल्यू लगभग 4 और यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए 5 है। तो वैल्यू x बराबर a पर वैल्यू 5 है, RHL 4 है, LHL 4 है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर वैल्यू के बराबर ना होने की वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। पर यदि हम एक पॉइंट, इस पॉइंट को यहां से उठा करके यहां अगर रख दें तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर एक पॉइंट के मूवमेंट से कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, तो जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसे हम जो है रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो हमें पता है कि x बराबर 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ठीक है डिसकॉन्टिन्यूअस है, x बराबर 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं है। पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू 1 आती है। लिमिट तो 1 है, पर ये जो फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर 0। और इसके ग्राफ की अगर बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा चलाता है और यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, और एरो ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इसमें लिमिट तो 1 है। देखो यहाँ पर 0 के जस्ट राइट में इसकी वैल्यू लगभग 1 है, 0 के जस्ट लेफ्ट में लगभग 1 है। ठीक है, तो 0 के जस्ट, और ये मैं लिमिट लिख रहा हूँ, ये RHL बराबर 1 है। ठीक है, इसका जो RHL है दैट इज इक्वल टू 1 और LHL जो है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो RHL 1 है, LHL 1 है, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है या नॉट डिफाइंड है।
मगर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो 0 पर इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाने की वजह से इसमें एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि वैल्यू तो आ नहीं रही है। 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, तो इसमें एक रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है। एक पॉइंट यहाँ पे रख करके, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऊपर पॉइंट है तो उसको यहाँ से ऊपर से यहाँ लाया जा सकता है और इसको कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है। और अगर वो पॉइंट नहीं है तो एक पॉइंट यहाँ डेवलप करके, एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट का यूज करके अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है। फंक्शन में एक पॉइंट के मूवमेंट से उसे कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ये जो फंक्शन है इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? हम लोग लिखेंगे fx बराबर sin x अपॉन x, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और x बराबर 0 के लिए हम इसे 1 डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये x बराबर 0 के लिए नॉट डिफाइंड था, तो x बराबर 0 के लिए हमने एक नए तरीके से इसे डिफाइन किया, fx को नए तरीके से डिफाइन किया, और x बराबर 0 के लिए हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हम इसे इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है fx बराबर, मैं पूरी बातें समझा दे रहा हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x² - 1 अपॉन x - 1, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन है इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव करो। कोई कह दे भैया इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव करो, ये जहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस है पहले तो उस पॉइंट को खोजो कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू जहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है, तो x की उस वैल्यू को खोज करके वहां पे लिमिट लगाना होगा और फिर हमें रीडिफाइन करना होगा। और देखो रीडिफाइन करने के लिए तरीका क्या जानते हो? इसको हमें ऐसे लिखना होगा, fx बराबर x² - 1 अपॉन x - 1, x नॉट इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग, ठीक है। हमें ये तीनों वैल्यूज को लिखना होता है। अगर हमें इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है तो पहले पता लगाना ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस, अरे यार ये x बराबर 1 पर नॉट डिफाइंड है तो यहाँ x नॉट इक्वल टू 1 लिख दो यार, सीधा सीधा, ठीक है। जहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, या जहाँ पर वैल्यू उस लिमिट के बराबर ना हो, ठीक है, या नॉट डिफाइंड हो, तो वो वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है। ये x बराबर 1 पे नॉट डिफाइंड है भैया, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू कोई निकालना चाहेगा ना, 0/0 आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे इसमें खूब गड़बड़ मची है, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो वैसे x बराबर 1 पर इसकी लिमिट अगर निकालो, आखिर 1 के अगल बगल क्या हो रहा होगा, तो x² - 1 अपॉन x - 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे पता है? x टेंडिंग टू 1 और x + 1 x - 1 x + 1 x - 1 x - 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये बन गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x बराबर 1 के अगल बगल इसकी वैल्यू 2 के लगभग बराबर है और लिमिट की लैंग्वेज में 2 है, ठीक है। और इसका अगर तुम ग्राफ बनाओ तो ग्राफ ऐसे बनेगा, a इस तरीके से, a इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर 1 है, अगल बगल जो इसकी लिमिट है, जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही, मतलब 1 के राइट में RHL भी 2 है और LHL भी लगभग 2 है। और लगभग 2 का मतलब जैसे 1 के जस्ट राइट में 2.0000000000001, ठीक है, 2 पॉइंट कह रहा हूँ, 2.0000000 ऐसे कहा जा रहा है तो उसे लगभग 2 माना जा सकता है, ठीक है। तो 1 के जस्ट बगल में इसकी जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, 1 के जस्ट पहले इसकी वैल्यू लगभग 2 के बराबर है, दोनों लगभग 2 के बराबर। तो लिमिट जब लिखा रहता है ना तो हम फिर अप्रॉक्सीमेशन लगा करके इसको सीधा हम 2 कह देते हैं, ठीक है। तो इसके बगल वाला जो वैल्यू है ये लगभग 2 है, ठीक है। जैसे 2.0000001 हो गया तो लिमिट की लैंग्वेज में ये 2 के बराबर है, ठीक है। इसके जस्ट पहले देखो रियल एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, 1.9999 ऐसे होगा, तो हम इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो RHL भी 2 है, इसका LHL भी 2 है, तो ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, x टेंडिंग टू 1 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 2 के बराबर, पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो x बराबर 1 के लिए हम इस यहाँ पर 2 डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 1 के लिए तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, और इसकी लिमिट निकाला भाई 1 पर, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, पर 1 पर लिमिट तो इसकी 2 के बराबर है ना, तो 1 पर इसकी लिमिट जो है अगर 2 के बराबर है तो 1 पर वैल्यू 2 डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 1 के लिए वही लिखना है, और इसकी लिमिट हम निकालेंगे जो नॉट इक्वल टू लिखा है, इस पर इसके अगल बगल हम वैल्यू देखना चाहते हैं, लिमिट से उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि आखिर वैल्यू क्या आ रही है। बस हम fx की वैल्यू भी हम डिफाइन कर देते हैं कि x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो एक वैल्यू 2 के बराबर यहाँ पर रख देने से ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी
जो है ना, ये इस ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी को जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करे, RHL LHL बराबर हो पर वैल्यू के बराबर ना हो, तो हम उस डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं और ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए fx बराबर कोई कह दे 3 पावर x माइनस 2 पावर x अपॉन x, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव करो। तो जानते हो कैसे रिमूव करेंगे? देखो हमें पता है इसके लिए ये 0 पर नॉट डिफाइंड है, पर अगर हम 0 पर इसकी लिमिट निकालें, ठीक है, तो कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पावर x माइनस 1 माइनस 2 पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, यह आएगा log 3 माइनस log 2, फार्मूला लगा करके, जानते हो ना, बराबर log 3/2। ठीक है, तो 0 पर ये नॉट डिफाइंड है पर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जानते हो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे 3 पावर x माइनस 2 पावर x डिवाइड बाई x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 के लिए इसकी लिमिट क्या आ रही थी? RHL LHL तो log 3/2 है ना, तो वैल्यू भी log 3/2। बस हो गया, लिमिट निकाल के यहाँ रख दो और ये इसको हमने कॉन्टिन्यूस बना लिया। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए ये उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। जैसे कोई चीज़ तोड़ दो, ठीक है, तो वहाँ पर उसे चिपकाया जा सकता है ना फेविक्विक से, है ना, एक बूंद डाल दिया और चिपक गया, है ना, तो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। एक पॉइंट की वजह से अगर कॉन्टिन्यूटी फिर से लाई जा सकती है तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? और जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है, अचानक यहाँ कूद के चला गया। अब तुम बताओ यहाँ पर x बराबर a पर, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है, मान लीजिए 4 और मान लीजिए ये वैल्यू है 5। ठीक है, RHL 5 है, LHL 4 है। अब बताओ x बराबर a पर क्या डिफाइन करोगे, 4 की 5? वर्टिकल लाइन तो बना नहीं दोगे, नहीं तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा भाई। वर्टिकल लाइन अगर यहाँ जोड़ दोगे कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए तो ये तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा ना। मैंने कहा कि क्या कहा, एक पॉइंट से अगर तुम एक पॉइंट का यूज करके अगर तुम इसे कॉन्टिन्यूस बना सकते हो तब रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। और एक पॉइंट को तुम चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, यहाँ चाहे यहाँ रखो, भाई ऐसे कर दोगे तो डिसकॉन्टिन्यूस है, ऐसे कर दोगे तो भी डिसकॉन्टिन्यूस है, ऐसे कर दोगे तो भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो एक पॉइंट की वजह से आप फिर इसे कॉन्टिन्यूस नहीं बना पाओगे। तो जब कभी RHL LHL बराबर ना हो तो फिर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और हम उसे नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी में ले आते हैं। ठीक है, उसमें फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो रिमूवल और नॉन रिमूवल बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ये था ना, इसको हटा देता हूं। तो इस फंक्शन के लिए रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, ये सब तुम्हें बताना है। तो देखो यहां पर, इसको मैं फिर से ले लेता हूं। देखो ये जो दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको fx बराबर ये दिया हुआ है और कहा जा रहा है इसमें कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी ये बताओ। तो अब देखो हम लोग को पता है कि ये जो नीचे जो है x² + x जो लिखा हुआ है, इसको x × x + 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? fx बराबर log 5 पावर x + 1 माइनस 4 पावर x और नीचे x × x + 1। अब हमें एकदम पता चल गया 0 और -1 पर ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है? 0 और -1 पर। अच्छा, 0 पर अगर इसमें लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 5 पावर x + 1 माइनस 4 पावर x डिवाइड बाई x × x + 1। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पर जो है इसकी लिमिट निकालने जा रहा हूँ। अगर 0 पर लिमिट आ जाती है तो हम कह देंगे भैया रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, अगर लिमिट आ रहा है, लिमिट की वैल्यू आ जा रही है जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, भाई लिमिट का मतलब होता है राइट और लेफ्ट से वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं होता डिसकॉन्टिन्यूअस उसमें, लिमिट्स में। तो जिस जगह पर डिसकॉन्टिन्यूअस है उसके अगल बगल की वैल्यू क्या है, मतलब लिमिट क्या है, ये पता लगाना होता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब एक पॉइंट को फिर रख देने से हम कॉन्टिन्यूअस बना लेंगे, तो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर इसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे और ये सब तुम्हारे लिए अब आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं। log 1 + 5 पावर x - 4 पावर x ऐसा लिख सकते हो, है ना।
और नीचे आप इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर नीचे अगर 5 पावर x माइनस 4 पावर x होता तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको 1 कर देते, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, और फार्मूला है ना वो स्टैंडर्ड फार्मूला log 1 प्लस fx अपॉन fx बराबर 1, अगर fx 0 के पास जा रहा है, ये फार्मूला आप लोगों को पता है ना, इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x, और यहाँ हाँ log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। और कोई कहता है लिमिट x टेंडिंग टू a log 1 प्लस fx डिवाइड बाई fx, तो इसकी वैल्यू 1 होती है अगर fx की वैल्यू 0 के पास जा रही है तो, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो अगर 0 के पास जा रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे fx ही क्यों ना लिखा हो। अब कोई कहते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी 1, log 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, और यहाँ x टू द पावर 10 कर दे तो भी 1। तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा रहेगा, तो उसकी वैल्यू 1 आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 0 के पास जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और बचेगा कितना 5 पावर x माइनस 4 टू द पावर x अपॉन x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। इसको अलग कर लेना, क्योंकि अभी ये अलग से सॉल्व होगा ना। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 5 पावर x माइनस 1 माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। ये बात समझ में आ रही बच्चों? ऐसा क्यों किया जानते हो ना? इस फार्मूले के लिए एक और फार्मूला यूज हो रहा है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर log a वाला, ये फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 एडजस्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लाया और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है, log 5 माइनस log 4, ये बन गया, और इंटू 1 अपॉन, भाई x के वैल्यू 0 के पास जा रही है तो 0 + 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया log 5/4, ठीक है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर जा रही है यार, लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, ठीक है। x बराबर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, और वो आ रहा है log 5/4, मगर 0 पर ये नॉट डिफाइंड है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाने की वजह से रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अब एक जगह और डिसकंटिन्यूटी है -1, -1 पे चेक करोगे। अब -1 पे चेक करोगे तो देखो क्या होता है। अब -1 पे हम लोग चेक करेंगे इसकी जो है, हाँ, ये लिखा हुआ है fx बराबर दिस। अब लिमिट x टेंडिंग टू -1 अगर करोगे, log 5 पावर x प्लस 1 माइनस 4 टू द पावर x डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, तो -1 के पास, भाई अगर ये -1 के पास जा रहा तो ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर -1 के पास, भाई देखो 5 पावर x जो है वो 4 पावर x से हमेशा बड़ा होता है जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, और अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो ये इन दोनों में जो है ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, 4 पावर x बड़ा हो जाएगा और 5 पावर x छोटा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा नेगेटिव होगा, 1 से थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर 0 से 1 के बीच में तो है ना ये, ठीक है। तो log को कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, -1 के अगल बगल कोई दिक्कत नहीं है। -1 रख के भी देखोगे ना तो 5 पावर -1 देखो, 5 पावर -1 करेक्ट -1 रख के देखो तो ये कितना आ रहा पता है, 1/5 -1/4 + 1, और ये कितना आ रहा है 20, और यहाँ पर दिस +1, तो ये 1 -1/20 आ रहा है, ठीक है। तो -1 के अगल बगल इसकी जो वैल्यू है ना वो ये आ रही है, ठीक है। तो कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू है, ये थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू है, हाँ। पर -1 के अगल बगल ये क्या कर रहा है, -1 रखने पर तो नॉट डिफाइंड है, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। पर -1 के जस्ट थोड़ा राइट में क्या हो रहा है, -1 के जस्ट थोड़ा पहले क्या हो रहा है, ठीक है। अब कोई जो है -1 प्लस, इसमें अगर कोई RHL निकालना चाहे, इसमें 2 पार्ट हो सकता है। एक तरफ RHL, अगर कोई RHL निकालना चाहे तो क्या करेगा, -1 + h रखेगा, तो log के अंदर क्या आ जाएगा, 5 पावर -1 + h, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लूँ,
इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो 5 पावर -1 प्लस एच और +1 -4 टू द पावर -1 प्लस एच, ठीक है, और नीचे -1 प्लस एच और -1 प्लस एच +1, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 भी लगाना पड़ेगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अरे सिंपल, ये तो देख के ही लग रहा था कि -1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर भी तुम्हें बता दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पर, अब चूंकि h की वजह से ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ऊपर 5 पावर लॉग के अंदर क्या आएगा, 5 पावर -1 +1 -4 टू द पावर -1 और नीचे -1, और यहाँ पर -1 प्लस h है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, -1 के पास जा रहा, और ये -1 +1 ये कैंसिल आउट, और यहाँ प्लस h, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ना, ये बन रहा है वास्तव में लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 लॉग के अंदर 1 - 1/20 और नीचे वास्तव में h इंटू -1, देख रहे हो, ये हल्का सा नेगेटिव, ये हल्का सा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मगर h डिवाइड हो रहा तो ये इन्फानाइट तरफ चला जाएगा, तो RHL इसमें इन्फानाइट आएगा, LHL क्या आएगा, ऐसे ही तुम निकालोगे तो -इन्फानाइट की तरफ आएगा, ठीक है। जब LHL निकालोगे जानते हो क्या होने वाला है, LHL जब, ये समझ में आ रहा है ना सबको, log 1 - 1/20 लिखा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पर h की वजह से ये इन्फानाइट, और LHL जब निकालोगे जानते हो अंतिम में क्या होगा, लॉग के अंदर 1 - 1/20 आएगा और नीचे आएगा -h इंटू -1, ठीक है, और फिर ये माइनस इन्फानाइट की तरफ भाग जाएगा, ये -इन्फानाइट की तरफ भाग जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव -h डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, -इन्फानाइट। बहुत तुम्हें मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ इसे, ठीक है। तो प्लस इन्फानाइट और -इन्फानाइट आ जाने की वजह से तो ये जो है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें x बराबर -1 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, जिसकी वजह से इसमें एक नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, वास्तव में रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी भी सही है, नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी है इसके अंदर, ये भी सही है, पर यदि सिर्फ एक ऑप्शन सही हो और एक ऑप्शन टिक करना हो तो आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। बोथ A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। जब तीसरे वाले ऑप्शन में कह दिया गया A और B दोनों सही है तो हम इसे प्रेफर करेंगे। अगर सिंगल एक ऑप्शन सही है, एक ही पर टिक लगाना है, तो उस ऑप्शन को टिक करेंगे जिससे ज़्यादा सही हो रहा हो। वैसे देखा जाए इसमें रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, इसमें नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, ठीक है, क्योंकि दो जगहों पर डिसकॉन्टिन्यूस है। पर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि बोथ A एंड B आर करेक्ट, और हमारा दोनों आंसर आ रहा है, तो हम तीसरे वाले को टिक कर देंगे। समझ में आ रही बात? जब सिंगल एक ऑप्शन टिक करना हो तो ये हमारा तीसरा वाला, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें इन केस मान लीजिए कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो आप फिर तीनों को टिक कर दोगे, ठीक है। इसमें रिमूवल इसके पास रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, इसके पास नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, फिर जिसकी वजह से बोथ A एंड B ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ एक ऑप्शन लगाना हो तो C ऑप्शन, और अगर एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं और टिक करना अलाउड होता है ना, मल्टीपल जो है मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर A B C तीनों को आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर एक ही ऑप्शन लगाना था, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और इसमें मैंने रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूस है 2 पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। ये जहां पर डिसकॉन्टिन्यूस है वो इसको डोमेन में ही नहीं, तुमसे तो कहा जा रहा है डोमेन में ना, तो डोमेन में तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जैसे देखो fx बराबर 1/x की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तुमसे कहा जाए कि कहां पर डिसकॉन्टिन्यूस है तो कहेंगे ठीक है x बराबर 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तुमसे कहा जाए ये अपने डोमेन में कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, डोमेन। और इसका डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। 0 तो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो 0 को छोड़ के कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है? अरे 0 को छोड़ करके हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो जब कहा जाएगा इन इट्स डोमेन, तो डोमेन में बताओ, तो डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस है। और फिर ऐसे ऑन रियल नंबर बताना हो तो ठीक है, तब तो 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस तो है ही है। समझ में आ रही बात?
ठीक है, नॉर्मली ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर स्पेशली कह दिया गया इन इट्स डोमेन, तो डोमेन में अगर बताना हो तो डोमेन में आप बताओगे कि ये दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।